क़यादत की। भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक एक इंतहाई दुश्वार मार्के में आपकी लाजवाल जुर्रत, जंगी महारत, यकीन महकम और गैर मुतज़ल्ज़िल हुब्बुल वतनी के एतराफ़ में सदर पाकिस्तान की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर निशाने इम्तियाज़ मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हिलाल जुर्रत से नवाजा जाता है। सर, जश्न आज़ादी मार्का हक की अजीम फतह के नाम ऐवान सदर में सिविल और अस्करी शख्सियात को आला एज़ाज़ात देने की तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को हिलाल जुर्रत से नवाजा गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद को निशान इम्तियाज और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को हिलाल जुर्रत से नवाजा गया। एयर चीफ मार्शल ने फजाई जंग में दुश्मन की बरतरी को खाक में मिलाया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज दिया गया। पाक फजाइया के पायलट्स और शोहदा को भी एज़ाज़ात से नवाजा गया। सिफारती वफ़द के अरकान को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। बिलावल भुट्टो, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। मोहसिन नकवी, एहसन इकबाल, शेरी रहमान, फैसल सब्ज़वारी, मुसद्दिक मलिक और हिना रब्बानी खर, तारिक फातमी, खुरम दस्तगीर खान को भी आला सिविल अवार्ड से नवाजा गया। दुनिया जान गई बुनियानुल मरसूस का मतलब क्या है। सब कुछ समझ आ गया कि पाकिस्तान सीसा पिलाई दीवार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मार्का हक मॉन्यूमेंट पार्क के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब, कहा कि अपने भाई फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी खिदमात पर खराज तहसीन पेश करते हैं। कौम तकसीम होती तो ये जंग कभी ना जीतते। यौम आज़ादी के पुरमसरत मौके पर अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुआशी तौर पर भी मजबूत बनाएंगे। भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी के बाद दुनिया के नक्शे पर एक नया पाकिस्तान उभर कर सामने आया है। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। पाकिस्तान का 78वां जश्न आज़ादी मार्का हक की अजीम फतह का जश्न मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन के आगाज पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। फजा नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठी। मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। मज़ार कायद पर नेवल अकेडमी के चाको 54 कैडेट से जिम्मेदारियां संभाली। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमोडोर तसव्वुर इकबाल थे, जबकि परेड कमांडर के फराइज लेफ्टिनेंट कमांडर समीउल्लाह ने अंजाम दिए। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी ने मज़ार कायद पर गुलदस्ता रखा और फातिहा ख्वानी की। कोर कमांडर कराची ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। मज़ार इकबाल पर पाक फौज के दस्ते ने जिम्मेदारियां संभाली। चाको चौबन दस्ते ने सलामी दी। तकरीब में शहरियों और तुलबा की कसीर तादाद शरीक हुई। जश्न आज़ादी पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, सर्विसेज चीफ और अफवाज पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, आज का दिन हमें इस जुर्रत, इत्तेहाद और कुर्बानियों की याद दिलाता है जो हमारे बुजुर्गों ने एक आज़ाद वतन के हुसूल के लिए दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस साल हम यौम आज़ादी बड़े इफ्तिखार और एक ताज़ा उम्मीद के साथ मना रहे हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में हासिल होने वाली फतह हमारी तारीख का एक सुनहरी बाब है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस तारीख में अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और वगला अंगेज जज्बे की अलामत बन चुका है। पहलगाम के अफसोसनाक साने की पाकिस्तान ने न सिर्फ मजम्मत की बल्कि शफाफ आलमी तहकीकात की पेशकश की। यौम आज़ादी के मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम, कहा भारतीय सरकार ने रिवायती हठधर्मी करते हुए
पाकिस्तान की शहरी आबादी पर हमला किया। कौम की हिमायत से मुस्तैद अफवाज ने भारतीय जारियत के जवाब में ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस किया। हम खत्ते में आम तरक्की और खुशहाली के मुतमनी हैं। अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर के मज़लूम भाइयों के जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत करता है। पाकिस्तान फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ खड़ा है। यौम आज़ादी पर पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा की शिरकत। तकरीब में स्कूलों के बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। वज़ीर आज़म ने परचम कुशाई की, यादगार पाकिस्तान पर फूल रखे, मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। जश्न आज़ादी के मौके पर सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम हाई कोर्ट में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में परचम कुशाई की तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। चीफ जस्टिस आई आफरीदी ने परचम कुशाई की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी तकरीब में शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज सोगर ने परचम कुशाई की। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने अदालत आलिया लाहौर की तारीखी इमारत पर परचम लहराया। सिंध हाई कोर्ट में भी यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई। पेशावर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस एहसन अतीक शाह ने परचम कुशाई की। जश्न आज़ादी पर सियासियों हुकूमती क़यादत का कौम के नाम पैगाम। इत्तेहाद, कुर्बानी और तरक्की के अज़म का आदा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान ता क़यामत दुनिया के नक्शे पर कायम रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, यह दिन कुर्बानियों, जद्दोजहद, आज़ादी के ख्वाबों की ताबीर का दिन है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने कहा, आज हमारे फ़ख्र की वजह मुसल्लह अफवाज की मार्का हक में शानदार फतह है। हमने भारत के खिलाफ जंग दिफाई, सिफारती, सहाफती मैदानों में जीती। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, यह दिन हमारी कुर्बानियों, अज़म, हमारे आबा और अजदाद की अनथक जद्दोजहद की याद दिलाता है। मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जश्न आज़ादी के रंग बोल न्यूज़ के संग वतन से मोहब्बत का इज़हार आप किस तरह कर रहे हैं? मिली नग़मे गुनगुना रहे हैं या सब्ज़ लाली परचम लहरा रहे हैं? तो फिर वीडियो और तस्वीर बनाएं। पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार दुनिया को दिखाएं। अपनी वीडियो और तस्वीर बोल न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर अवाम को मुबारकबाद पेश। कहा, अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारत के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को सराहता है। अमरीका और पाकिस्तान नए इक़्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं, जिनमें अहम मादनियात, हाइड्रोकार्बन और कारोबारी शराकतदारी शामिल हैं। इस ताउन से दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाल मुस्तक़बिल की राह हमवार होगी। अमरीकी कांग्रेस के अरकान और यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने भी पाकिस्तान को नेक तमन्नाओं के पैगामात भेजे। आज के दिन पाकिस्तान वजूद में आया और इसी की वजह से हमारी शनाख्त कायम हुई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, आज़ादी की कदर करें। इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। मैंने CSS का इम्तिहान फॉरेन सर्विस में जाने के लिए दिया था। उस वक्त सिर्फ 4 शोबों में माजूर अफराद जा सकते थे, मगर मैंने हिम्मत से अपने मुकदमे का दिफा किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन की रुकन और पाकिस्तान की पहली बसारत से महरूम सिफारतकार साइमा सलीम की बोल के प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट विद अब्सा कोमल में खुसूसी गुफ्तगू। ये गुफ्तगू आप देख सकेंगे आज रात 10:03 पर। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में मानसून के 7वें स्पेल की एंट्री। आज से 21 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, कश्मीर, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा,
और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते कराची समेत सिंध के कई मकामात पर बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। शाहराहे बाबूसर को एक बार फिर सैलाबी रेलों ने अपनी लपेट में ले लिया। शाहराहे बाबूसर 2 मकामात पर बंद। तर्जमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक लैंड स्लाइडिंग से एक गाड़ी जद में आई जिससे एक बच्चा जख्मी हुआ। सैलाबी रेलों ने कुछ मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचाया। ममता ने लख्ते जिगर को अपनी नींद सुला दिया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में मां ने 2 बच्चों को कत्ल कर दिया। लाशों को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा को हिरासत में ले लिया गया है। गुज़श्ता साल मियां बीबी की अलहदगी हो गई थी। इजरायली फौज ने शुमाली गजा में हमले मजीद बढ़ा दिए। 24 घंटों में 90 से जायद फलस्तीनी शहीद। इमदाद लेने के लिए जमा 37 फलस्तीनी भी शोहदा में शामिल। गजा में कहत की सूरत हाल भी बरकरार, जहां भूख की शिद्दत से मजीद 8 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइल की मुसल्लत करदा भूख से अमवात की तादाद 235 हो गई। और दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 पर हादसा। चीनी खातून को पहमा हलाक। चीनी को पहमा ग्वांगजिंग K2 सर करने के बाद वापसी पर पत्थर गिरने से हादसे का शिकार हुई। उनके साथ मौजूद दीगर को पहमा हादसे में महफूज रहे। ग्वांगजिंग ने पीर के रोज K2 को सर किया था। हादसा कैंप 1 और एडवांस बेस कैंप के दौरान पेश आया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।